लागो मेरो यार फकीर। जो सुख पायो मैं राम भजन में, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख ना हे अमीरिया में प्यारा, सो सुख ना हे अमीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में प्यारा, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीर। प्रेम नगर में रैन हमारी, प्रेम नगर में रैन हमारी, भल बन आई सबोरिया में प्यारा, भले बन आई सबोरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीर। हाथ में डंडा बगल में पोथी, हाथ में डंडा बगल में पोथी, चारों ओर जगीरिया में प्यारा, चारों ओर जगीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीर। आखिर ये तन खा के मिलेगा, आखिर ये तन खा के मिले, काय फिरत मगरूड़िया में प्यारा, काय फिरत मगरूड़िया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीर। भाई बंधु कुटुंब कबीलों, भाई बंधु कुटुंब कबीलों, बांध्यो मोह जंजीरिया में प्यारा, बांध्यो मोह जंजीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेंगे सबोरिया में प्यारा, साहिब मिलेंगे सबोरिया में प्यारा, साहिब मिलेंगे सबोरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में। जो सुख पायो मैं राम भजन में,
जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाए अमीरिय में, प्यारा सो सुख नाए अमीरिय में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में, मन लागो मेरो यार फकीरिया में। सच में शाहूकारी अच्छी लगती है या गरीबी अच्छी लगती है? अंदर वाले मन से बात, सच सच बात करना अंदर वाले मन से, ध्यान इसको कहते हैं। पहले हम सिर्फ दो बात सुनाते थे, भाई दो बात सीखना। कौन सी? एक ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्व करो सबको। जो हम सुख की तलाश में जाते हैं तो कौन सुखी है। फिर हम कहते थे अपना एक्सपीरियंस, अनुभव लेना, क्योंकि अपना अनुभव जो है वो बड़े में बड़ा हमारा मास्टर है, बड़े में बड़ा गुरु है। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट मास्टर, बेस्ट गुरु। तुम्हारा गुरु है तुम्हारा अनुभव। इसलिए जो भी ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो भी सच्चा संत होगा, जो पूर्ण गुरु होगा, वो तुमको परवचन नहीं सुनाएगा। दुनिया में जितने भी संत आते हैं तुमको परवचन सुनाएगा। आज गीता के 4थे अध्याय का परवचन सुनाएगा। ये जो अभी तुम वचन याद भी कर रहे हैं ना, ये भी तुम्हारे वचन नहीं है, ये गुरु के वचन है, ये भी परवचन है। ऐसे नहीं समझना ये तुम्हारे वचन है। भाई गुरु की वाणी लिख दी, जाके सुनाई, आओ तो मैं तुमको वाणी सुनाता हूं, ये तुम्हारे वचन नहीं है। तुम्हारे वचन होगा जो तुम्हारा रियल अनुभव होगा। अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी। अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी। उजलता की मीन्स आकाश की। गुरु का आवाज, आवाज आता है, आवाज आसमानी। गुरु की वाणी, आवाज आसमानी, माना निराकार का, सत्य का, मिक्स चेवरा नहीं। गुरु बार बार तुमको सत्य में टिकाएगा, बार बार जगाएगा। कई बार चलता है दुख दारू सुख रोग भया। अंदर वाले मन से ध्यान करना। इसके लिए अभी हम ध्यान के ऊपर भी जोर देते हैं। अनुभव भी हो गया लेकिन अंदर ध्यान करना भी। तो सच में हमारा भी मन जो है दुख चाहता है या सुख चाहता है? तुम परमात्मा से सुख मांगते हैं, दुख मांगते हैं? अंदर वाला मन बोलता है मेरे को सुख मिले। दुख दारू सुख रोग भया। तो जाके सुखी आदमी को देखना, बोलो सत्संग में चलो, बोले तुम जाना मैं आनंद में बैठा हूं, सुखी बैठा हूं। खाओ पियो जियो, मौज लगी पड़ी है और आपको आगे चिंता लगी है सत्संग सत्संग बाद में सुनेंगे। अभी जरूरत भी क्या है? कौन सी जरूरत पड़ी है सत्संग की जो सत्संग में चले? गहराई का ज्ञान है। और मैंने तो जीवन में, मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आई, दुनिया के इतने सुख देखे थे, जो भी दुनिया, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख था उसके पास, जो मांगा था सब मिला था। हो गई कैंसर की बीमारी। इतना दुखी, इतना दुखी। एक दिन हम न जाएं उसके पास, एक दिन हैरान परेशान। तो हमारा भी रोज का डेली का सत्संग है, सुबह शाम का। तो कभी कभी हम, कई बार हमारा फिक्स होता था एक दिन नेपिन सी रोड, ये लाजू रहती है उधर नेपिन सी रोड में। तो कभी कभी वहाँ इतनी भीड़, इतनी रश होती है, 1-1.5 घंटा जाने में, 2 घंटा सत्संग में, 1.5 घंटा आने में। तो 4 बजे हम निकलते थे, रात को 9 बजे लौटते थे। वो बड़े इंतजार में, दादा आया नहीं है। एक दिन रात को 10 बजे उसका मर्द आया, वो याद कर रही, अभी चलो। मैं बोला भाई अभी सोने का टाइम है, अभी आराम का टाइम है। बोला अगर आप नहीं चलेंगे तो वो उसको बेआरामी हो जाएगी, आपको चलना पड़ेगा। मैंने मीरा को बोला अच्छा तुम ही हो क्या, हम तो रोज जाते हैं, कल फिर हम चलेंगे, और हमारे प्रेमी भी जाते हैं। मैंने सोचा इसके पास इतना सब सुख है। अलमारी में
5,000 वाली, 10,000 वाली, 15,000 वाली, 20 वाली, 25,000 रुपए वाली ड्रेसेस थी। हीरे इतने बड़े जिसकी कीमत, एक एक हीरे की कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख वाले हीरे, बड़े बड़े नेकलेस है, कान में पड़ा है, नाक में पड़ा है। चांदी का सामान इतना कि डबल बेड होता है ना, उसके नीचे जो बनाते हैं, सेटी बनाते हैं सामान रखने के लिए, खोले तो पूरा सामान बड़ा पड़ा है। एक दिन हमारी लड़की गई तो उसने अचानक नौकर को बोला, वो तो हैरान हो गई, बोला ये तो पूरा चांदी का दुकान लगा पड़ा है, इधर तो चादर और वो तो है नहीं तकिया, ये तो चांदी का दुकान है। जो मांगा था परमात्मा से, देवी देवता से, सब मिल गया था, लेकिन इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। भाई ये बीमारी लग गई है, अभी मैं मर जाऊंगी, पीछे क्या होगा मेरे मर्द का, मेरे पोते का क्या होगा, ये होगा वो होगा। एक दिन मेरे को बोला, मैं अभी सच्ची बात करता हूँ, उसका पुराना गुरु आ गया था, उसके सामने बोला अभी मेरे को नया गुरु मिल गया है, आपको उसने लाखों रुपए दान में दिए थे, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, शाहूकार ने देते हैं, 10-10 लाख दिया था। बोला आज से मेरे 2 गुरु है, आप तो आए हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन मैं सच बता देती हूँ, आज मेरे को शांति यहाँ से मिली है। और मेरे को बताया, अभी मेरे को अनुभव हुआ है, तभी हम बोलते हैं अनुभव करना। बोला मैं हृदय की सच्ची बात आपको सुनाती हूँ, सब सुख था लेकिन मन में शांति नहीं थी, मन भटकता था। सुबह को उठती थी 12 बजे, टेलीफोन चालू होता था सहेलियों में, रमीरान का कोरम कहाँ है, होटल कौन से में चलने की है, रात की कौन सी पार्टी है, बाल कैसे बनाने के, अलग अलग कलर के बनाने के है, ड्रेस मैचिंग पहनने की है, जूता पहनने का, ये पहनने का है। समय चला गया, शांति मिली नहीं। लेकिन मैं अभी गारंटी से कह सकती हूँ, अंदर से कह सकती हूँ, अगर मेरा अभी प्राण शांत होगा तो मैं परमात्मा से मिलके एक हो जाऊंगी। मेरे को इतना अंदर में अनुभव मिला, इतना अनुभव मिला, मन अभी मेरे को लगा हाँ ये बात सच्ची है, नहीं तो ये बात जो है समझ में नहीं आती है। कहने में हम बड़े होशियार थे, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सोई सुखिया जिसे नाम आधारा। ऐसे जो है पोइट्री तो जल्दी याद हो गई थी, सबको सुनाते थे, रटन करते थे, टूर करते थे, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी ग्वालियर, सब शहरों में रटन करते थे, सबको ज्ञान सुना के आते थे। दादा भगवान तो बोलता था तुम अकेले जाओ, सुना के आते थे, कैशिंग पावर अच्छा था। और दादा से तो दादा तो खिलाता था मक्खन, तत्व ज्ञान, बिल्कुल सत्या ज्ञान, पूरे भगवत गीता का पूरा जो निचोड़ है वो बता देता था, याद हो जाता था। सुनाने में भी किसी किसी को अच्छी प्रैक्टिस होती है, सुनाना भी इजी आ गया, लेकिन अनुभव नहीं होता था। निष्काम कर्म से तुमको अनुभव होगा। जब तुम ज्ञान सुनाएगा तुमको कई ऐसे ऐसे जबरदस्त अनुभव जीवन में होगा, जिसको हमारा मन समझता था, या जैसा हमारा मन चाहता था, काश हमको भी ये सुख मिल जाए, अरे इनके पास तो उससे भी ज्यादा सुख है, लेकिन ये भी दुखी लगे पड़े हैं। बोला आपके ज्ञान से, इस ज्ञान से जो है मेरा मन अभी परमात्मा में जुड़ा है, नहीं तो कभी मर्द में, कभी पोते में, कभी बेटे में, कभी कहाँ मेरे मन में चैन नहीं था, सुख हर प्रकार का था। लेकिन अभी अगर मेरा शरीर शांत होगा तो मैं परमात्मा से मिलके एक हो जाऊंगी, और मेरे को लगता है मैं अभी मुक्त हो गई। तभी बोला मन लागो मेरो यार फकीर में। फकीर का भी मतलब अर्थ समझना चाहिए। फकीर किसको कहते हैं, फकीर का अर्थ क्या है, फकीर का मतलब क्या है। फकीर माना बेगर नहीं, उसको हम फकीर, वो तो बेगर्स हैं, वो फकीर नहीं है, वो तो बेगर है। फकीर माना फिक्र से खाली, कोई फिक्र नहीं है मेरे को, कोई चिंता नहीं है। जैसा परमात्मा में रखे, जहां परमात्मा ने रखा है, जैसा रखा है, जिस हाल में रखा है, जिस चाल में रखा है, बस मैं बहुत राजी हूं। क्यों राजी हूं? क्योंकि मेरे पास आत्मक धन है। मेरे जैसा शाहूकार दुनिया में कभी हो नहीं सकता है। A happiest man in the world is without a shirt. A happiest man in the world is without a shirt.
जिसको एक शर्ट भी पहनने के लिए नहीं है, लेकिन वो निरिच्छा है, उसके साथ परमात्मा है, बस शाहों का शाह है, बादशाहों का बादशाह है। तुमने देखा होगा अपने जीवन में, अनुभव किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। समझो किसी स्त्री के मर्द को 2, 4, 6, 8, 10 डिपार्टमेंट स्टोर्स है, तुमने उसको देखा है कैसे चलती है? कभी ऑब्जर्व किया है कैसे चलेगी? ड्रेस कैसे पहनेगी, ज्वेलरी कैसे पहनेगी, मेकअप कैसे करेगी, जूता कैसे पहनेगी, चलने का ढंग पता है मेरे मर्द को। 10 डिपार्टमेंट स्टोर है, बस ऐसे। और जो चप्पल भी, जो उसकी जो ये नीचे जो हील होती है ना, वो 8 इंच वाली पहनेगी। भाई जैसे ठक ठक भी हो, सब देख के भी छोटी से भी लंबी हो जाती है वो। और जिसको परमात्मा मिल जाए तो उसको कैसा चलना चाहिए? उसको तो हवा में उड़ान करना चाहिए। अभी तुम शाहूकार है या गरीब है? परमात्मा मिल गया जिसकी तलाश थी, मन की शांति मिल गई, जिस काम के लिए आए वो पूरा हो गया। नहीं तो मंच, दुनिया में बड़ा दुश्मन जो है, बड़े में बड़ा दुश्मन वो है आलस, सुस्त आदमी, गिसमिस। कल जाएंगे, ठीक है, ये है, समय बीत गया। अरे कभी अचानक हार्ट अटैक, कभी एक्सीडेंट्स, कभी क्या। मन अंधा देख रहा है, एक पल का भरोसा नहीं है। तुम सुस्ती के वजह से, गिसमिस के वजह से जीवन गंवा देते हैं, समय गंवा दिया। ये समय कभी तुमको वापस मिलने वाला है क्या? करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी 1 मिनट तुमको वापस नहीं मिल सकता है। एक दिन एक वजीर राजा की बहुत सेवा किया, बहुत सेवा की। राजा इतना पर्सन बोला, ऐसा वजीर जिंदगी में मेरे को कभी मिला ही नहीं है। जैसे पूरी राजा ही तुम्हारी है, राज्य जैसे तुम चला रहा है, मैं तो नाम का बादशाह। अचानक वजीर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ गया। राजा को बड़ी चिंता हो गई, अरे वजीर चला जाएगा, क्या हालत होगी मेरी। गया हॉस्पिटल में, बोला वजीर तुमने मेरे सारी जिंदगी तुमने सेवा की है, मेरे अंदर में आता है तुम मेरे से आज कुछ मांगो, कुछ बोलो, कुछ मांगो। वजीर को गुरु था, वजीर के अंदर में ज्ञान था। उसने मुस्कुराया, बोला राजन अगर देने का है तो 10 मिनट 15 मिनट जीवन का मेरे को एक्स्ट्रा दे दो। राजा का सर झुक गया नीचे। बोला मैंने समझा कुछ पदार्थ अपने स्त्री के लिए, बच्चों के लिए मांगेगा, मकान मांगेगा, सोना मांगेगा, धन मांगेगा, लेकिन ये 15 मिनट क्या, मैं तो 1 मिनट भी तुमको नहीं दे सकता हूं। बोला मैंने तुम्हारी जिंदगी, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, 10 मिनट मेरे को नहीं दे सकता है? और जिस परमात्मा ने मेरे को इतनी जिंदगी दी, इतनी आयु दी, अरे मैंने कभी उसकी चाकरी नहीं की, जीवन मुफ्त में चला गया। ऐसे ही मंच का जीवन मुफ्त में जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? जाना है ऊपर, जा रहे हैं नीचे, माया में जा रहे हैं। और दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, बोलेगा क्या किसने देखा है भगवान, कौन सी शांति, चल चल यार कमाओ, पैसे से प्रीत रखो, ये करो, पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम नहीं कहते हैं तो धंधा बंद कर देना, अपना कर्म छोड़ देना, ही कर देना। लेकिन जो लोभ के वजह से दौड़ भाग लगी पड़ी है, दौड़ भाग, दौड़ो दौड़ो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आखिर तो शरीर तो सबका जो है। हमारी माता तुलसी हमेशा कहती है, जैसे कई नए बंगले बनाते हैं, कई नए मकान बनाते हैं, धीरे धीरे मकान पुराना होता जाता है। ये शरीर भी ऐसा है, हम शरीर को तो नया नहीं बनाते हैं, शरीर तो पुराना होता जाता है। और एक दिन जैसे मकान गिर जाता है, ये शरीर भी गिर जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए जल्दी अपना काम पूरा करो। तुमको पता है मनुष्यदेही मिली क्यों है, किस काम के लिए मिली है, क्यों आए इस दुनिया में? मान का दही सिर्फ एक काम के लिए मिली है,
मान खादेई मिली है सर्व परमात्मा को पाने के लिए, मान खादेई मिली है आवागमन से छूटने के लिए, मान खादेई मिली है तो हम इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं। सब जन्म जितनी भी जोनियां है भोगने के लिए, मन छदेई छूटने के लिए। तुम छूट सकते हैं अभी। क्यों छूट सकते हैं? क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने एक कृपा करके विवेक दिया है, जो विवेक किसके पास नहीं है। जानवरों में बुद्धि होती है। तुम तोते को लेके आओ, उसको राम राम सिखाओ, सीताराम, तोता कैच करता है और राम राम सीताराम बोलेगा। कई मिलिट्री में, पुलिस में, कई जगह कुत्ते होते हैं जो ऐसे उनको आती है, स्मेल आती है, कहाँ से ड्रग्स को पकड़ के और जाके बताते हैं तो इसके पास, इसके पेटी में ड्रग भरा पड़ा है। मानो उसके अंदर भी बुद्धि है। लेकिन कुत्ते को बोलो तू भगवान है तो वो समझ में नहीं आएगा। तोते को बोलो तू राम है, उसको समझ में, क्योंकि इसके पास विवेक नहीं है। बुद्धि जरूर है लेकिन विवेक नहीं है। विवेक सिर्फ परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। तो विवेक से हमने जब ज्ञान सुना था तो हम अपने साथ एक तराजू रखते थे, उसमें हम तोल माप करते थे। व्हाट इज व्हाट, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। सच क्या है? सच क्या है? परमात्मा। सच है तुम्हारा आत्म स्वरूप, सच है परमात्मा। बाकी माया सब झूठी। तो मन को हम दिखाते थे। मन कहाँ जाते हैं? क्या चाहिए तुमको? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुमको सच चाहिए या झूठ चाहिए? झूठ में तो बहुत जिंदगी बिताई, कई बरस बिताए, देखा, दुनिया भी देखी, दोस्त भी देखे, और जो मेरे पहले के दोस्त थे समझ में आते थे, मेरे पक्के दोस्त है, असली अपनी जान देने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो जाएगा। बाद में इस ज्ञान के बाद ये अनुभव हुआ, ये अनुभव नहीं, वो मेरे पहले नंबर के दुश्मन थे। द ग्रेटेस्ट एनिमी, क्योंकि मेरे को तो माया के तरफ लेके जाते थे। पहले गुरु की बात भी समझ में नहीं आती थी, बाद में पता लगा नहीं ये गुरु सच्चा है और हमको हमेशा सच के तरफ लेके जाते हैं। हर एक लेटर दादा भगवान का, गीता भगवान का, हर एक लेटर में बार बार लिखे तू भगवान है, श्याम भगवान, तू भगवान है, भगवान है, भगवान है। मैं हर एक लेटर में लिखूं नहीं, तू भगवान होगा, मैं भगवान नहीं हूं। बोला नहीं, अगर दुनिया में भगवान है तो तू भगवान है। बाद में अनुभव हुआ, जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो एक भूंबड़ी होती है, उसके कान में, कीड़े के कान में जाके भूं भूं करती है, भूं 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 करके उसको अपना शेप दे देती, बिल्कुल अपने जैसा बना देती है कीड़ा। हर एक मनुष्य तो कीड़ा ही तो है, विष्टा का कीड़ा लगा पड़ा है, माया में पड़ा है। गुरु रोज भूं भूं करता है, बिलीव इट और नॉट यू आर गॉड, बिलीव इट और नॉट यू आर गॉड। तू भगवान है, तू भगवान है, भगवान है। आखिर एक दिन यकीन आ जाता है बात तो सच्ची है। तो ये हम ताराजू में रोज विवेक से, विवेक की ताराजू, दुनिया की ताराजू क्या करने के, विवेक के ताराजू से रोज ये कहते थे। क्योंकि माया भी ऐसी है, दोस्त भी ऐसे है घसीटने वाले, यार आधा आधा करो, ऐसे तो रही है। कभी तो आ जाओ महफिल में, कभी तो गाना बजाना होए, कभी तो डांस होए, कभी तो ये होए, कभी तो खाओ पियो, यार भूल गए हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया है। तभी अनेक बातें दुनिया में होती है। अरे इसको जादू लग गया है, अभी तो सन्यासी हो गया, अभी लंगोटी पहन के जाके पहाड़ी पर बैठेगा, देखना अभी जंगल में जाके गुफा में बैठेगा। लेकिन जब अभी देखते हैं कपड़े तो हमसे अच्छे पहनते हैं। और एक ने तो मेरे बिल्कुल नजदीक रिश्तेदार था, बोला, सबको बोला मैं चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ, पुस्तक में लिख के रखता हूँ, देखना ये एक दिन भिखारी बन के और मेरे पास भीख मांगने के लिए कटोरा लेके आएगा। आज तक वो दिन नहीं आया है, बड़ा ज्यादा पैसा जमा हो गया है, बंगले भी सब मेरे को अच्छे मिलते हैं, खाना पीना भी अच्छा मिलता है, कपड़ा भी अच्छा मिलता है। उसको शायद ये पता ना, खुद भिखारी बन गया, लेकिन मैं तो शाम का शाम गुरु ने मेरे को बना दिया, गुरु बादशाह बना देता है।
गुरु हमको लक्ष्य याद दिलाता है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। सच्चे दोस्त, गुरु ही सच्चा दोस्त होता है, और सच्चे दोस्त, सच्चे प्रेमी फिर मिल जाते हैं, जो ऐसी संगत में बैठने से एज द कंपनी सो द कलर। साथ संगत में जो हमारी पुराने संस्कार, जो हमारा अंदर मन चाहना वाला, अहंकार वाला, उसमें निम्रता आती है, निरअहंकारी निरिछा होता जाता है, प्योर होता जाता है, पाक तभी मेरे अंदर आता है। इस ज्ञान में तुम कुछ करना नहीं, कठिन बात नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं ब्लड प्रेशर और भी हाई हो जाए, नहीं, सिर्फ साफ दिल करो। आईना, रवि और कवि की बात तुमने सुनी होगी, दो भाई थे, बहुत जबरदस्त कलाकार थे, पहले नंबर के। तो एक दिन राजा ने उसको बुलाया, बोला ये दीवार में पूरा जो महाभारत है वो बनाओ। रवि ने बनाया, 1 बरस का उनको टाइम मिला, महाभारत वो बनाने लगा। बीच में पर्दा था, सामने फिर दूसरे भाई को, बड़े भाई को रवि को सामने और कवि को दूसरी दीवार में। इतनी कारीगरी से महाभारत बनाया था, जैसे ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे प्रत्यक्ष ये जो है महाभारत युद्ध जो है पूर्वी दिखाई दे रही है सामने। राजा तो देख के दंग हो गया, सब पब्लिक बैठी थी, बोला इसके ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। कवि ने देखा कोई पर्दा ही नहीं खोलता है, उसने खुद ही अपने हाथ से पर्दा खोला। जब ऐसे देखा राजा ने, सबने देखा, सब खड़े हो गए, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, क्या है? उसने 1 ही बरस सिर्फ अपने दीवार को साफ किया था, ऐसे चमक रहा था, तो आमने सामने था, वो पूरा जो महाभारत दीवार के अंदर चला गया। अरे भाई, इसने तो बाहर बनाया है, ये तो दीवार के अंदर जाके बनाया है, ये ऐसी कारीगरी, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। इनाम कवि को मिल गया, रवि को मिल गया, जो छोटा भाई। कई ज्ञानी बन गए, होशियार हो गए, भाषण दिया, ये किया, लेकिन एक ने सिर्फ दिल को साफ किया, मन को साफ किया। जिसने मन को साफ किया, दिल को साफ किया, परमात्मा का साफ दीदार हो गया। जैसे साफ आईने में साफ चेहरा दिखाई देता है, ऐसी तरह से साफ दिल में साफ परमात्मा नजर आता है। कुछ नहीं करना, लंबी बातों में नहीं जाओ, मंच लंबी बातों में, अर्थों में। इधर मेरे पास कई आते हैं, ओम का अर्थ मेरा ख्याल है 5-10 हजार बार तो सुना ही होगा। फिर जब हम पूछते हैं ओम का अर्थ अकार, उकार, मकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, देवता भाई। देवता भाई कौन? मेरा देवता भाई कौन था? अरे भैया ये तो भूल गया, और मैं अर्थ में ही गया, अर्थों में ही गया। अनुकूल टाइम, प्रतिकूल टाइम, फलाना टाइम, ये बोला ये तो दिमागी चट हो गए, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। हम बोला सरल तरीका, क्लीन माइंड, पूरा महाभारत आ जाएगा, पूरा ज्ञान अंदर आ जाएगा। गुरु नानक साहब गया था, उस वक्त मुल्ले होते थे, मुल्ले पढ़ाई कराने के लिए, पढ़ाई के लिए गया। मुल्ले ने बोला अल्लाह अल्लाह, बोला अल्लाह अल्लाह, बोला बे, पढ़े ही नहीं। बोला लड़का है मूर्ख, पढ़ाई कर नहीं सकता, बे नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, पढ़ने, बोलो बे, बोले ही नहीं। बोला बाबा ये नहीं सीखेगा मेरे पास, ये मोथा है, नहीं सीखेगा, लेके जाओ संस्कृत महाराज के पास, लेके जाओ पंडित के पास। आया, बोलो ओम ओम, बोला क ख ग, बोले नहीं। बोला भाई ये भी नहीं सीखे, इधर क ख ग भी नहीं सीखे। बोला मूल मंत्र मिल गया, बाकी क्या सीखने का है? बे होता ही नहीं है, दो होता ही नहीं है ही अल्लाह, बस तत्व मिल गया, ओम मिल गया, बाकी क्या सीखने का है? मूल मंत्र मिल गया, द्वैत होता ही नहीं है दुनिया में, अल्लाह ही अल्लाह होता है। अखर पर अल्लाह भजो ब्या वर्क सब विसार, अंदर खणी उजाड़ त पन्ना पढ़ंदे की तरह। अखर पर अल्फ जो, अल्फ का अखर तुमने पढ़ा, बस काफी हो गया, बाकी सब शास्त्र डाल पानी में। अंदर खणी उजाड़ त पन्ना पढ़ने की तरह, पूरे तुम्हारे अंदर में ये ग्रंथ पूरे अंदर पड़े हैं, ये सब जितने वेद शास्त्र निकले हैं वो अंदर का आलाप है, अंदर से निकले हैं, अनुभव से निकले।
ये दूसरे के वचन नहीं है, अनुभव के होते हैं। तुम भी अपना अनुभव का निकालना। एक स्वामी बोधराज होके गया, उसने एक पुस्तक बनाया अंदर का आलाप। उसके अंदर में पैर के नीचे बैठ के अंदर में गुरु के प्रति जो भाव आते थे, बस अंदर से आवाज निकले वो लिखता जाए। उसका नाम ही रखा अंदर का आलाप। वो तो अनुभव का ज्ञान। मैंने जीवन में क्या अनुभव किया है, कैसे अनुभव हुआ। गुरु तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारी रहमत से ये मेरा अंदर का बस लाइट आ गई, उजाला हो गया, बस रोशनी आ गई है। अभी अंदर से आवाज निकलता है। अभी तुम्हारा जो ज्ञान होगा वो अनुभव का ज्ञान होगा। कैसे जीवन में ठोकरें खाई, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन रास्ते में मिला, ये मिला। फिर गुरु नानक साहब के पास आ गया लहणा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोला गुरुजी लहणा। बोला हम तो कर्जदार बन गए, लहणा तो जी करेगा देना। तुम जितने बैठे हैं ना, तुम सबका गुरु कर्जदार है, हम सब कर्जदार है तेरे। और तुम अपनी अमानत जो है अच्छी तरह से लेना। पार्सल जब बाहर से आता है ना, किसी को भाई का आता है, बहन का, हस्बैंड का, किसी का भी आता है ना, अरे इसमें 6 शर्ट लगी पड़ी है, चोर 5 शर्ट क्यों देता है? 6 शर्ट पूरी निकालो। लेते हैं ना पूरा हिसाब उससे। सोने की चेन भेजी थी 20 ग्राम वाली, 15 ग्राम की कहां से आ गई? ठग, पूरा निकालो हिसाब। तो गुरु के पास भी तुम्हारी अमानत है। कहीं मेरे को नहीं शर्म आता है, मेरे को नहीं डर लगता है, मेरे को नहीं। अरे शर्म आता है, अपना पार्सल पूरा लियो, पूरी अमानत लियो, शर्म बरम छोड़ दो। पूरी पूरी अमानत गुरु के पास है तो पूरी पूरी अमानत ले लो। डर नहीं करो, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, भय नहीं। तुम सबकी गुरु के पास अमानत है। गुरु तुम्हारा लेनेदार है, तुम्हें लेना जी जी करके जाना। तभी ये रात दिन यज्ञ चलता है, सत्यनारायण स्वामी का यज्ञ चलता है। बाकी दुनिया के कुटुंब कबीला सब तुमको मोह में बांधेगा। डैडी मम्मा प्लीज, मम्मा डैडी पकड़ो। अंदर में ममता के वजह से मनुष्य जो है फिर पकड़ में आ जाते हैं। आखिर मेरा बेटा है, ये है। फिर जो तत्व ज्ञान है, जो सच है, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा। एक ही नूर है, निराकार साकार धाड़े आयो है जग में। निराकार से ये सब साकार रूप बन गया है। तुम स्वयं भव है, तुम अपने आप से प्रकट हुआ है। तुम एक से अनेक होके ये खेल देखने के लिए आया है। यहीं भूल हो जाती है, क्षण क्षण भूलन। सब बोलते आत्मा सुनी भी, निश्चय भी किया, पक्का भी किया, बार बार सुना, ये फिर भूल क्यों जाता है? क्योंकि है ही भूल भुलाएं का खेल। लखनऊ में कभी जाना, उधर एक भूल भुलैया है। अगर अंदर गए तो कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, पूरा जन्म बीत जाएगा। बोले क्या करें, गाइड बैठा है, बोलते पैसा दियो और 5 मिनट के अंदर बाहर। इधर भी सारी दुनिया मेहनत करती है, भगवान कहाँ मिलेगा? चलो मंदिर में चलते हैं, चलो मस्जिद में, चलो काबे में, मक्के मदीने में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। शांति मिली नहीं, भगवान मिला नहीं। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास, न एकांत में। कोई फिर एकांत में बैठते हैं, न एकांत में। कहाँ मिलेगा? मैं तो हूं विश्वास। जो भी गुरु के वचनों में विश्वास रख देता है, फिर विश्वास तो आ गया, काम पूरा नहीं हुआ है अभी भी। मेरे को तो गुरु में विश्वास है, मैं आत्म स्वरूप। काम नहीं पूरा हुआ है, काम अधूरा है अभी भी। तो क्या करना है? अभी तुमको मेहनत करनी है, तुमको पुरुषार्थ करने का है, तुमको खोज करने की। खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश। खोज कोई नहीं करता है, सब गुरु के आश्रय बैठे हैं। गुरु महान है, गुरु क्या है, श्याम डैडी ऐसा है, चाचू ऐसा है, चाची ऐसा है। कैसा भी है, तुम्हारा क्या जाए चाचू और चाची में और श्याम डैडी में और फलाने में। तुम अपनी बात सुनाओ मेरे को। खोज कर आशीर्वाद करना, सर के ऊपर हाथ रखना, पीठ के ऊपर ठपकी लगाना, ये करना। नजदीक बैठे, हम पहले वॉकिंग पर जाते थे तो बाहर से जब लोग आते हैं, आपस में इतने झगड़े होते थे, एक दूसरे को मुक्कामुक्की हो जाती थी।
बस ऐसे जो ठूठ जो लगा है उसको गिर जाए, अरे भाई क्या है, मैंने बोला मैं साथ में चलूंगा। उस समय साथ में चलने से, भाई साथ साथ है तो गुरु के साथ में चलने से मुक्ति मिल जाएगी। कई फिर गुरु के जो खाना थोड़ा बच जाता है ना, भैया मेरे को देना, मैं जूठा खाना खाऊंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या पुराने संस्कार मंच को पड़ा है, नहीं साथ में बैठने से, नहीं साथ में चलने से, नहीं जूठा खाना खाने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन गुरु का वचन, गुरु के वचनों में श्रद्धा रख के जाके तलाश कर, जाके खोज कर, तो ये शरीर मट्टी का, आखिरी ये तन खाक मिलेगा। काय फिरत मगरूरी में, सारा दिन मगरूरी में घूमता फिरता है। मट्टी का मटका टूटने वाला एक धक्के से चूर हो जाता है। अंधा मन कभी तो देखो, बाप था चला गया, जवान जवान बेटे चले गए, माँ चली गई, दोस्त चले गए, पड़ोसी चला गया, परिवार में इतना चला गया। कभी अपनी भी तो मन तैयारी कर। पर गुरु नानक साहब ने बोला इसको जन्मों से ये दो बीमारी लगी हुई है, ये बहरा और अंधा है। मत समझना जो सत्संग में बैठे ये सब सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, बुद्धि तक सबको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है, इतने बहरे भी नहीं है, सुन रहे हैं, बुद्धि में भी ज्ञान है, मन नहीं सुनता है। जिस दिन मन ने ये ज्ञान सुनना, उस दिन से तुम्हारे अंदर में परिवर्तन आ जाएगा, उस दिन से तुम्हारी वैराग वृत्ति चालू होगी। और वैराग के सिवाय कभी आज तक कोई मिसाल हुआ ही नहीं है, भाई इसको ज्ञान लग गया, हो ही नहीं सकता है। तभी राजा जनक ने गुरु को बोला, गुरु जी मेरे को वैराग कैसे आए, ये मन पागल फिर माया में जाता है, फिर वासना में जाता है, फिर इच्छा में जाता है, मेरे को वैराग कैसे आए, मेरे को ज्ञान कैसे मिले, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जब इस ज्ञान से अंदर मन सुनता है, अंदर मन जागृत में आता है, जागता है, गुरु आके रोज इस मन को जगाता है, मन जागा। गुरु आके आंख का ऑपरेशन करता है, मोतिया बिंदु होता है ना, तो जब ऑपरेशन कराते हैं बोलते अभी तो साफ दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। ये मन को भी मोतिया बिंदु है, दिखाई नहीं देता है। कान बहरे हो जाते हैं तो मशीन लगा देते हैं, या तो ऑपरेशन कराते हैं, अभी तो क्लियर सुनते हैं, अभी बिल्कुल साफ सुनाई देता है। गुरु आके कान का और आंख का ऑपरेशन करता है, बहरा मन सुन। तभी बोला जब भी ये वचन सुनो तो मन से सुनना, कान से नहीं। ये सुनना नहीं, वचन सुनना बहुत है, परसों के बरस सुना है, परसों के, अभी भी सुन रहे हैं, इसके बाद भी सुनते ही रहेंगे। पीना, मन पीवे, मन पीवे सुन शब्द विचार, मन पीवे, पीना। अभी पानी पानी बोलो कितनी भी बार, प्यास बुझेगी। हजारों शराब का नाम लो, नशा लगेगा, पिएगा तो नशा लगेगा, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। ये वचन भी पीने के लिए है, सुनने के लिए नहीं है। सुनना तो एक कान से दूसरे से निकल गया, या अभी इधर सुनना, तभी बोलते ना यहां बड़ा आनंद आता है, ठंडक मिलती है, बहुत आनंद आता है, ये आता है। घर में जाते हैं तो भूल जाते, मैंने पिया नहीं है, नशा चढ़ा ही नहीं है, सुनना सिर्फ। पिएगा तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। और अगर एक गिलास पी लिया तो क्या हालत होगी। 2 पैसे के मैंने देखा जो ड्रगिस्ट होते हैं, थोड़ा सा नशा लेते हैं तो गटर में पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं है, पता ही नहीं लगता है, थोड़े से नशे में। और अगर ये राम रस पी लिया तो फिर कैसे तुम उठ सकते हैं, हमको उठाना पड़ेगा, भाई अभी उठो, खाने का टाइम हो गया है। पीते नहीं है। मन पीवे सुन शब्द विचारा। बोला सुख कहां है आकर, भाई कहां सुख मिलेगा, बोला सुख है विचार में। बोला दुख कहां है, बोला दुख है अविचार में।
जब अविचार है, गलत विचार है, मन का ख्याल है तो दुखी है, गुरु का विचार है तो सुखी। मन का जो ख्याल है, मन का होता है ख्याल, वो होता है गिराने वाला, बीती हुई बातें, फ्यूचर के लिए कहीं डर, धंधा बंद हो जाएगा, पैसा खा जाएगा, ये करेगा, बीमार है, मैं मर जाऊंगा, पीछे क्या होगा, पागलपन का ख्याल आता है। गुरु के होते हैं विचार वाले वचन। और हमारा एक स्वामी बोधराज होके गया, उसने बोला है, वचन हुजन विचार भड़िया तो सुधरी वजन तोरी हुजन चढ़िया। अगर विचार वाले वचन जिसको भी मिलता है, वो चाहे पागल होए ना, वो भी सुधर जाता है, पागल भी ठीक हो जाता है, सख्त बीमार होए वो भी ठीक हो जाएगा, बीमारी सब खत्म हो जाएगी। ये जो उस दिन थोड़ा उसको जो धक्का लगा, हम जब लुधियाने में गए थे, वो 4 कदम भी नहीं चल सकती थी। ज्ञान के बाद इसको एनर्जी आ गई। इसके घर में तो सत्संग रखा, लेकिन इसकी एक देवरानी भी है, पूजा नाम है उसका, जिसके पास पहले चालू किया था। रोज मेरे को बोलती थी लुधियाना में आओ, लुधियाना में। मैं बोला देखो हमको मने है, हम कहीं जाते नहीं है, लेकिन यहाँ सत्संग होता है तो मैं जरूर आता हूँ, पहले तुम चालू करो। तो बोला अभी मैंने चालू किया है, 8 जने हैं। बोला सत्संग तो है ना, आप यकीन करो न करो, ये मेरा सगा भाई बैठा है, लेकिन और भी कई अमेरिका में है। वो बोलता है वीजा मेरी, टिकट भी मेरी, आपको क्या कष्ट है, रहने का भी खर्च मेरा, घूमने का भी मेरा, आप सिर्फ एक बार अमेरिका में आ जाओ। बोलता है सत्संग है? बोलता है नहीं सत्संग नहीं है। हम बोला थैंक यू, मेरी अमेरिका देखी हुई है सब। गए लुधियाना में, मालूम नहीं कहाँ से आ गए, बगीचे में लाफिंग कराया, सब हैरान, भाई ऐसी लाफिंग तो किसने नहीं कराई है। फिर बोला सत्संग करते क्या है, कपड़े तो हमारे ऐसे हैं, तो पहले तो किसी को यकीन नहीं आता भाई ये गुरु महाराज है सत्संग करता है। सत्संग कहाँ करता है, आके सुनो, जो सुने बैठ जाए, उठे ही नहीं। औरत तो बुलाने के लिए है, भाई क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए, सुबह को निकला है घर नहीं लौटा है। बोलता है दिल्ली नहीं होती है, ऐसा ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। पाई पैसे के बिगड़, सब जगह पैसा होता है, जो भी आते हैं, गुरु माँ बोलती है पैसा, सुधांशु महाराज आता है पैसा, जो भी गुरु आता है बोलता है पहले पैसा दिखाओ, माया दिखाओ। बगैर पैसे के इतना आनंद, लाफिंग फ्री, हंसना फ्री, सब कुछ फ्री, ज्ञान फ्री, ऐसे तो पहले बार देखा है। बैठ गए, करीब 50-100 बन गए, दूसरी बार गए और बढ़ते गए। अभी तो फिर इसके अंदर मैंने बोला तुम्हारे घर में तो सत्संग नहीं होगा, अभी पूजा के घर में होगा, अभी तुमको वॉकिंग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हिम्मत आ गई, ताकत वहां से गई, बोला ताकत आ गई है, और शक्ति और शक्ति। लास्ट टाइम माउंट अबू में आके पहुंची थी, और यहाँ नौ कुचिया ताल में आ गई है। मेरे को कुटिया याद आता है, ये कुचिया पर आ जाता है बीच में। मैंने बोला घबराने की बात नहीं है, ये भी एक अनुभव मिला। नेक्स्ट टाइम हम सावधान होके बैठेंगे, सावधान होके चलेंगे, सावधान हो जाएंगे। ये भी एक वार्निंग मिलता है सबके लिए। मेरे को याद है हम जाते थे, एक जगह क्या हुआ था, तो किसी ने साबुन और तेल से नहाया था, मैंने पांव रखा, फिसल गया, तो मेरे हाथ की ये हड्डी टूट गई थी। उस दिन से मैं जब भी जहां भी जाता हूँ ना, पहले पांव से देखता हूँ कोई फिसलन तो नहीं है। और जब बरसात होती है, ये होती है, तो बड़े धीरज से, क्योंकि हमारा ये भी एक कानून है, गिरना मना है। और बड़ी उम्र में जो बेचारे गिर जाते हैं, एक आने वाली थी अभी माउंट से, बोला सास जो है गिर गई है, अभी हिप बोन टूट गया है, 6-8 महीना तो भाई उठने मुश्किल है, वो ठीक नहीं होगी। अभी सेवा सामने आई है तो कर्म आया है तो करो, अच्छी तरह से करो। तुम समझो हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। ये ज्ञान तुमको आकाशवाणी में यहाँ ही पहुंचेगा। जो टेलीफोन जो एंगेज नहीं होता है ना, तो एकदम आवाज आता है, जहाँ टेलीफोन एंगेज होता है वो आवाज ही नहीं पहुंच, भाई एंगेज एंगेज एंगेज, आवाज ही नहीं पहुंचता है। तो जो तार मिला के ऐसे बैठते हैं, तो जहां तुम रहेगा ये वाणी तुमको रोज मिलेगी, घबराने की बात नहीं। ये वचन सुनाएगा, क्योंकि निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय तुम्हारा ये सकामी बंधन टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। कितनी भी कोशिश करेगा ये सकामी
बंधन नहीं छूटेगा, ये छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन निष्काम से ये बंधन टूटता जाएगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की औरत बहुत दुखी होती है, सिनेमा की टिकट है, आ गया है पेशेंट, अभी है डॉक्टर, अभी पेशेंट को देखे और सिनेमा में जाए, क्या करे? तो बोलता है मैं लाचार हूं, पेशेंट सामने आया है, मैं डॉक्टर हूं, पहले तो मेरे को पेशेंट के, तो वो फिर गुस्से में टिकट लगे, डॉक्टर बना है। तो तुम भी जब निष्कामी बनेगा, बोलेगा बाबा भगत का टेलीफोन आया है, वो दुखी है, बोलेगे दुखी है तो निकलो भाई इधर से, तुम भी आया जाके उससे शादी करो, नहीं आना घर में वापस, खाना भी उधर खाना जाके। आया बड़ा निष्कामी बना है। गुरु 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 सारा दिन बोलता है, सारा दिन धक्का खाते हैं। हमारे दादा भगवान के लिए भी पहले ऐसे ही, सब घर वाले भी ऐसे ही कहते थे, सारा दिन डुलता है, धक्का खाता है, घर में बैठो। हम थोड़ी मना करते हैं ज्ञान की, अपनी गीता पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, हम थोड़ी मना करते हैं। ऐसे हम थोड़ी को नास्तिक आदमी थोड़ी हैं, हम भी ज्ञानी है, ये है वो। धक्का क्यों खाते हैं? औरतों को ज्ञान सुनाते हैं। उस वक्त बड़ी खूबसूरत थी तो विधवा थी, विडो, नाम था लक्ष्मी। उसको बोला मैं तुमको महारानी बनाऊंगा। बोले अभी हम कंगाल गरीब लगे पड़े हैं, मर्द भी नहीं है, एक छोटी लड़की है, बेबी है, और मैं और महारानी बनूंगा। आज उसका सारे दुनिया में भगवान लक्ष्मी करके कहते हैं उसको, महारानी से भी ज्यादा हो गई, भगवान नाम पर गया। निष्काम में इतनी ताकत है। पहले बहुत कंजर्वेटिव थे, अभी फिर भी थोड़ा जमाना बदली हो गया है। पहले ज़माने में इतने कंजर्वेटिव थे, कभी कोई लड़की से बात करे, ये करे। हमारे पास जब हम वॉकिंग करते थे तो सब जितने देखे, ये दादा के पास लड़कियां औरतें सब कभी कहाँ आ जाती घूमते है कौन, जब देखे तो ऐसा करके मुंह सारा घूम जाए। बोली आकर है क्या, ये कहाँ से लाते हैं लड़कियां, हमारे को एक भी नहीं मिलती है। उसकी तो औरत भी जूता लगाती है। हमारी तो औरत भी जूता लगाती है, वो भी साथ में नहीं चलती है, ये भला लड़कियां कहां से लाता है। फिर जब अभी उसको पता लगा है बाबा ये गुरु महाराज है, ये सत्संग करता है, ये शुद्ध आदमी है, इनके पास ये लड़कियां बड़कियां नहीं है, ये सब देवियां है। और ये जो मर्द आते हैं, हमारे दादाजी को बोलते हैं ना गुरु की नजर, गुरु की नजर। तो हमारे दादा की नजर ऐसी थी, जो भी आता था, कोई आके कितना पापी भी आके बैठ जाए, आया तो सत्संग के दरबार में ये जैसे शुद्ध धरती हो जाती है, सत्संग में मन पवित्र हो जाता है। तो पहले नजर घुमा के बोलता था, ये मेरे पास जितने बैठे ना, ये सब साधु और संत बैठे। उसने कभी किसी दूसरी नजर से किसी को देखा ही नहीं, भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, कभी उसके पास ये नजर थी नहीं। बस ऐसा घुमा के नजर बढ़ता है, ये सब मेरे पास जो आते हैं ना, ये सब साधु और संत है। उसको कभी भी, जो भी बैठ सन्यासी लोग बैठे ना, उसमें कभी विश्वास होता ही नहीं था, उसको कभी वो सन्यासी मानते भी नहीं थे। बोलते ये मेरे साधु संत बैठे हैं। साधु सो जो मन पर बोधे, ये सुन के अपने मन को अभी बोध दे रहे हैं। राम नाम आत्म में सो दे, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। ये सब साधु संत हैं। और इस धरती पर कोई महा अपराधी भी आके बैठे, हे अर्जुन, कोई भी महा अपराधी भी ये मेरा ज्ञान सुनेगा, वो भी पवित्र शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा।